ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रहुआ सभी सुकीर्ति अस्थाना से समाचार सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हवे कि उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था आज देश के सामने नजीर बनी रहल हौ। वहां के कहले कि बढ़िया कानून व्यवस्था से प्रदेश में निवेश और रोजगार की संभावना बढ़ल हवे। श्री योगी आज जौनपुर में 258 करोड़ रुपया लागत का 116 विकास परियोजनन का लोकार्पण और शिलान्यास कैले के बाद जनसभा के संबोधित करत रहले। गत 5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने आप सबके सहयोग से अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के तहत कार्य किया, आज देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ है और उत्तर प्रदेश के मॉडल को लोगों ने हाथों हाथ लेकर के इस बात को स्वीकारा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं होगी। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के जब आंकड़े सामने आते हैं तो आंकड़े इस बात को चौंकाने वाले होते हैं। इन आंकड़ों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बन रही है। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश के अंदर रोजगार और निवेश की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ा रही है। और अगर नौजवान को घर में ही रोजगार मिल जाएगा तो वह फिर दूसरी जगह क्यों जाएगा? उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश को मिल ही जाएगा और उत्तर प्रदेश के अंदर आज वे सभी संभावनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री स्वर्गीय उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पंचहट्टियों का निरीक्षण कैले। वहां के कार्यदायी संस्था के निर्माण कार्य तेज करत परियोजनन के समय से पूरा कैले के निर्देश दियाले। मुख्यमंत्री कहले कि आज जौनपुर विकास का प्रक्रिया के साथ जुड़ी रहा हो। आज प्रातः काल ही मैंने जौनपुर में आकर के यहाँ पर स्वर्गीय उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। जौनपुर में नवनिर्मित एसटीपी के भी कार्य प्रणाली को नजदीक से देखा है और विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे जुड़ने और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास को इस मंच के पीछे लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जौनपुर अब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ता एक जनपद है और बहुत शीघ्र जौनपुर में वे सभी प्रकार की सुविधाएं जौनपुर वासियों को प्राप्त होंगी जिसको लेकर के दशकों से यहाँ के लोगों को इंतजार था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर में स्वर्गीय बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह के प्रतिमा का अनावरण कैले। वहां के जनसभा के संबोधित करत कहले कि दुनिया में भारत का पहचान युवा राष्ट्र के रूप में बाटे और उत्तर प्रदेश का बढ़न आबादी नौजवानन का हवे। मुख्यमंत्री कहले कि प्रदेश सरकार नौजवानन के हित में लगातार कार्य कई रहल हौ। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 56% आबादी कामकाजी वर्ग की है। उसी युवा के लिए ही तो आज हम कार्य कर रहे हैं। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का कार्य हो, नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना का कार्य हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य हो। अभ्युदय योजना के माध्यम से हमारे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कहीं और न जाना पड़े। अभ्युदय कोचिंग इस दिशा में निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर रही है। और यही नहीं, स्वामी विवेकानंद तकनीकी सक्षम योजना के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रदेश में वर्तमान में 15 लाख नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए हैं और अगले 5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे करके तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के बड़े कार्यक्रम के साथ जोड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बनारस में मोदी एट 20 किताबी का विमोचन कैले। वहां के कहले कि ये किताबे में समाज का कई गो क्षेत्रन के जानन मानन लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र सेवा में 20 बरिस पूरा भइले पर अपन अनुभव साझा कैले हवे। वहां के कहले कि किताबी में प्रधानमंत्री श्री मोदी के व्यक्तित्व का झलक हो और एके सबके पढ़े के चाहिए। प्रदेश सरकार किसानन के आधार संख्या के जैसन विशिष्ट भूमि पहचान संख्या जारी करी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र कहले कि ई संख्या आधार से जुड़ल हुई और एकर इस्तेमाल से राज्य के किसान सरकारी योजनन का लाभ उठा सकेले।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामला में आरोपी आनंद गिरी का जमानत याचिका खारिज कर दिया हाउ। नरेंद्र गिरी अपने गुरु के आत्महत्या बदे उकसावे के आरोप में पछिला बरिस सितंबरे से जेल में बंद हवे। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।